हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 5 फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड चैप्टर है ये। उसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 6 में है द स्टडी द असर्शन रीजन स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन द नंबर 13 और 31 आर प्राइम नंबर, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर हैज़ सेम डिजिट 1 एंड 3, दोनों में सेम डिजिट है 1 और 3, यहाँ पर भी 3 और 1। रीजन है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यस, क्योंकि 2 फैक्टर होने चाहिए। मोर देन बोल रहा है यहाँ पे, देखिए मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर होता है तो कंपोजिट नंबर होते हैं, पर ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में क्या होते हैं, 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 और 13, 1 एंड 31। यहाँ पर बोल रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रोंग। ये राइट है, ये रोंग है, तो इसमें से आपको चूज करना है। तो बोथ ए आर, ये क्या आएगा इसका, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो ट्रू है पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया इसने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर लिखना चाहिए था और ओनली 2 फैक्टर लिखते तो ये हमारा दोनों राइट होते। इसमें क्या है, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ट्रू है, कंपोजिट की डेफिनेशन यही होती है, पर ये इसके लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये वाला राइट होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है, इसमें हम फॉल्स नहीं ले सकते। आप बोलेंगे कि मैडम ए ट्रू है पर बट आर इज फॉल्स, इसमें ये नहीं ले सकता क्योंकि आर जो है वो भी करेक्ट है। किसकी डेफिनेशन दी है, वो कंपोजिट नंबर की, तो उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है, पर वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट में है असर्शन 525 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ये कह रहा है नॉट 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि 5 का रूल क्या है, 0 या 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पर ना। ए नंबर विच हैज़ आइदर 0 या 5, या तो 0 मिलना चाहिए 5 इन इट्स यूनिट प्लेस इज डिविजिबल 5, यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये वाला राइट है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो दे ही नहीं रहा है। जैसे फर्स्ट में क्या था, दोनों राइट थे पर वो दोनों अपनी अपनी जगह राइट थे, और यहाँ पर कैसा है, ए तो रॉन्ग है, पूरी तरह से रॉन्ग है क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो सकता है, और सेकंड वाला राइट है। तो इसमें ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है थर्ड, असर्शन 3 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 18। 3 एक प्राइम नंबर है और 18 का फैक्टर भी है, 3 के टेबल में 18 आता है। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, इसके फैक्टर हो सकते हैं ना ये। तो इसमें क्या आएगा, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है इसका, क्योंकि ये और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, पर ये 3 इसका फैक्टर होगा। और क्या फैक्टर हो सकते हैं, जब आप 2 भी हो सकता है ना, 2 भी इसका फैक्टर होगा, तो इसने यही कहा है कि अनदर नंबर भी इसका फैक्टर होगा। देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, जो भी इसका फैक्टर होगा वो इसको डिवाइड करेगा, जैसे 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, और 2 और 3 क्या है, इसके फैक्टर है। नेक्स्ट है असर्शन 65 इज डिविजिबल बाय 10। 65 10 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 10 के लिए जो रूल है वो 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, यहाँ पर 0 होना चाहिए। इफ़ ए नंबर हैज़, यहाँ पे ये लिखा है डिविजिबल, यहाँ पे नॉट होता तो ये करेक्ट हो जाता, यहाँ पे इसको ये डिवाइड बोल रहा है कि ये डिवाइड हो सकता है, जबकि ये नहीं होगा। इफ़ ए नंबर है 0 इन द वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, देन इट इज डिविजिबल बाय 10। ये डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल है कि वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, ए तो हमारा फॉल्स हो गया और बी इज़ करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है, नया टॉपिक है, बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर जो इतना हमने अभी तक किया उसी पे बेस है ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 179 इज, उनका प्राइम फैक्टर का सम क्या होगा वो बताना है। तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए
देखिए 179 ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 9 है। सम ऑफ द डिजिट देख लेते हैं, 8 10 और 19, ये भी नहीं होगा। अभी किससे जाएगा? फिर हम 5 से देखते हैं तो 0 होना या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 7 से देखते हैं 7 से डिवाइड हो पाता है कि नहीं। 7 2 जा 14, 3 7 4 जा 28, हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 2 7 9 1 7 2 9, यही नंबर है ना? हाँ यही है। 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14, 3 2 7 4 जा 28, 4 9 7 7 जा 49, तो ये आ गया 247। अब फिर किससे जाएगा? ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 जा 21 और ये 3 नहीं होगा। नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा? ये 11 से देखो, 11 2 जा 22, ये 11 से भी नहीं होगा। 247, ये 6 और 7 13, ये भी नहीं होगा। 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, 247 को 13 से, 13 1 जा 13, 1 1 7, 13 9 जा 117, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा विच प्लेस नंबर 19 पर, और 19 प्राइम नंबर है ये। अब इन सबको प्लस करना है, ये हमारे प्राइम नंबर है, इनको प्लस करने पर कितना रहा? ये 20 हो गए और ये 39, तो 39 हमारा इसका आंसर होना चाहिए। 39 देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम नंबर। कौन सा पेयर है जिसका को प्राइम नंबर नहीं है? को प्राइम नंबर मीन्स जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इसमें कॉमन फैक्टर 2 आएगा, इसमें हमारा 1 आएगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टेबल में आ रहे हैं। इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा क्योंकि ये भी डिफरेंट टेबल में आ रहे हैं। तो एक ऐसा ही ये नंबर है जिसका कॉमन को प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 और 10, ऑप्शन नंबर ए। 8 और 10 2 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, टोटल नंबर ऑफ प्राइम बिटवीन 16 टू 80 एंड 90 टू 100, इनके बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे? आपको ये सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, 16 से लेकर 80 तक और 90 से लेकर 100 तक। देखते हैं, 16 से 80 के बीच में लिख लेते हैं। 17 आपका एक प्राइम नंबर है, 19 है, 23 है, 29, 31, फिर 37, उसके बाद 41, 43, 47, 49 प्राइम नंबर नहीं है, 51 भी है, 52, 53, 54 भी है, 56, 57 है क्योंकि 57 का सम ऑफ द डिजिट कितना आ रहा है? 12, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। 57 के बाद 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69 भी हो जाएगा। फिर 71, 71, 73, 77 भी हो जाएगा। बस इतने, तो कितने आए ये? अब 90 और 100 के बीच में देख लेते हैं। 90 और 100 के बीच में 91 भी आता है 13 के टेबल में, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 आपका एक प्राइम नंबर है। तो अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, 16 इसका आंसर होना चाहिए। हमने कोई एक नंबर छोड़ दिया क्या? एक 79 भी आएगा, 79 भी आपका एक प्राइम नंबर होता है। 17 टोटल हो गए 17। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, 17 इसके प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट है, एवरी नंबर इज ए डैश एंड डैश ऑफ इट सेल्फ। एवरी नंबर इज ए फैक्टर होना चाहिए, एंड ऑफ ए इट सेल्फ, और क्या होना चाहिए? फैक्टर और मल्टीपल ना। एवरी नंबर इज ए फैक्टर एंड ए इट सेल्फ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है वही है। तो ऑप्शन नंबर ए, खुद के टेबल में आना चाहिए और 1 के टेबल में आना। अब फैक्टर अपने आप में होना ही चाहिए, एवरी नंबर इज ए फैक्टर।
फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ए प्राइम नंबर, कौन सा इसमें प्राइम नंबर है। 143, इनको प्लस करेंगे तो 8 आ रहा है, 11 से डिवाइड भी हो जाएगा। 131, 147 या 161। अब आप कैसे पता करेंगे, देखो इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारा किससे हो रहा था, 11 से डिवाइड हो जा रहा है। ये किससे डिवाइड होगा, 4 और ये 5। ये किससे डिवाइड होगा, ये नहीं होगा ना, 131, ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टू जा 14, 2 1 21, तो 131 इज ए प्राइम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8। 8 के लिए रूल बताता है लास्ट 3 डिजिट, पर यहाँ पर तो 2 डिजिट है, 8 के टेबल में 78 आता नहीं है। इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 बन जाए 8, और ये 6 बचेगा, 8 8 जा 64, ये हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 8 2 जा 16, 3 36 जाएगा, 8 4 जा 32 होता है, ये भी नहीं होगा। 8 1 जा 8, 7 6 76 भी नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी, 8 से डिवाइड करने पर। देख आप चेक भी कर सकते हो इस तरीके से, 8 से डिवाइड किया, 8 8 जा 64, ये आ गया। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन किया हुआ है। देखिए 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का किया है, ग्रेटेस्ट का नहीं किया हमने। ग्रेटेस्ट में 5 डिजिट का किया हुआ है, तो ये इसको हमें करके देखना पड़ेगा। इसको हम कर लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ना, यहाँ पे कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट मीन्स 9999। इसको करेंगे 3 से किया, 3 3 3, अगेन 3 से किया, 1 1 1, फिर किससे हो जाएगा, 1 2 3 4, 11 से होगा, यस 11 1 जा 0 11। अब किससे डिवाइड होगा ये, अब ये होगा आपका 101, किसके टेबल में आएगा, 33 के टेबल नहीं, 37 को 3 से करे 3 21 2 11 आएगा ना, ये नहीं, 37 से नहीं। नेक्स्ट क्या नंबर आएगा आपका, 101 एक प्राइम नंबर है, 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 से, ठीक है। तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ये इसका आंसर होना चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए। 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, तो ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको इस क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जितना ज़्यादा सब चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी मोटिवेशन मिलेगा और आगे चैप्टर में तभी कंटिन्यू कर पाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे यहीं पर ही इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।